माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ दक्षिणा काली से संबंधित, माँ काली से संबंधित एक नई जानकारी के साथ में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया है, तो आज की जो हमारी जानकारी है, हमारा जो विषय है वो है माँ काली, माँ दक्षिणा काली की सवारी कैसे प्राप्त करें। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें क्या करना पड़ता है जिससे कि हमें माँ काली, माँ दक्षिणा काली की सवारी प्राप्त हो। पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, पूरी प्रक्रिया मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या क्या करना पड़ता है जिससे कि आपको सवारी प्राप्त हो सकती है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि माँ काली, माँ दक्षिणा काली से संबंधित जानकारी आप सभी को मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप सभी के लिए नई नई जानकारी लाने का माँ काली से संबंधित। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। फिर आप आधी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। माँ काली, माँ दक्षिणा काली की सवारी प्राप्त करना एक बहुत ही ज़्यादा डीप, बहुत ही ज़्यादा गहरा, सेंसिटिव टॉपिक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर सकूँ वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो जैसा कि माँ के भक्त चाहते हैं, माँ के भक्तों के मन में बात आती है जो कि माँ काली की सवारी उन्हें प्राप्त हो। भक्तों के मन में आता है कि हम माँ काली की सवारी चाहते हैं। बहुत से भक्त चाहते हैं कि माँ की सवारी उन पर आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में है कि माँ की सवारी आपके ऊपर आए, तो सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपको सवारी क्यों चाहिए। क्या ये सिर्फ़ एक अट्रैक्शन है या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस काम के लिए? क्योंकि एक छोटी बात नहीं है माँ की सवारी लेना। एक बार अगर आप पे सवारी आ जाती है तो आपको पूरे नियमों के साथ उसे निभाना पड़ता है और परीक्षा भी होती है, माँ की सेवा भी उठाई जाती है, काफ़ी नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है कि मुझे माँ की सवारी चाहिए, और सवारी क्यों चाहिए? जन कल्याण के लिए चाहिए, क्योंकि सवारी के साथ में जन कल्याण होगा, निश्चित सी बात है। भक्त भी आएंगे, टाइम भी आपको पूरा देना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप माँ की सवारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम माँ की सवारी की, माँ का कोई भक्त है जो माँ को मन से चाहता है। एक ही शर्त रहती है माँ की पूजा में या माँ की कृपा प्राप्त करने में या माँ की सवारी प्राप्त करने में कि आपको माँ के साथ सबसे पहले हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट होनी चाहिए। दिल से माँ के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। अगर आपने वो कनेक्शन माँ के साथ में जोड़ लिया है, एस्टेब्लिश कर लिया है, वो कनेक्शन आपने माँ के साथ स्थापित कर लिया है, फिर आपको सवारी माँ की 100% आएगी, ज़रूर आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ये बात आती है कि क्या गुरु धारण करना ज़रूरी है अगर हमें सवारी माँ की चाहिए तो जी हाँ, आपको गुरु धारण करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप तो आपका मन, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय आपके मन में होना चाहिए। सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं चाहिए, मन से लगाव हो। अगर आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, परीक्षाएं देने के लिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं आगे माँ की सवारी के लिए। उसके बाद में आपका ये स्टेप है कि गुरु आपको बनाना पड़ेगा, ज़रूर से ज़रूर बनाना पड़ेगा। अब काफ़ी भक्त कहते हैं
कि बिना गुरु के भी सवारी आ जाती है। ये सच है कि बिना गुरु के सवारी आ जाती है, लेकिन उस सवारी को क्या आपको चलाना आता है? क्या आपको पता है कि उन्हें क्या भोग प्रसाद देना है? क्या आपको पता है सवारी आने के बाद उसको उतारना कैसे है? सवारी को बुलाना कैसे है? इन सभी नियमों के लिए गुरु का होना जरूरी है। बिरले ही वो लोग होते हैं, लाखों में होंगे, कोई 1, 2, 5, जिन पर कि बिना गुरु के माँ की सवारी आती है, वो चला भी लेते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एकदम से उन पर सवारी आ गई, एकदम से उन्होंने सब कुछ सीख लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20, 30, 40 साल इस काम में खर्च किए हैं। अब मैंने कहा वो लोग बिरले ही होते, ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग हम हैं या मैं हूँ या आप हैं, ऐसा हो। तो अगर आपको माँ की सवारी लेनी है, चाहते हैं कि माँ की सवारी हम पे आए, माँ के प्रति दिल से लगाव है, सवारी लेना चाहते हैं, तो गुरु बनाना सबसे पहली नीड है, ज़रूरत है। ये बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अब बात आती है कि गुरु बनाने के बाद में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि आपको सवारी प्राप्त होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद में आप अपने मन से पूछिएगा, दृढ़ निश्चय अपने मन में कीजिएगा। अगर आपका मन ये गवाही देता है कि हाँ मैं ये सब कर लूँगा या मैं ये सब कर लूँगी, तो आप डेफिनेटली गुरु बनाइए और सवारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहले आपको प्रॉपर गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरु से। गुरु दीक्षा लेने के बाद में आपके जो गुरु हैं आपको गुरु मंत्र देंगे। वो गुरु मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा। उस गुरु मंत्र का आपको कम से कम 2-3 महीने जाप करना ही करना पड़ेगा। आपको अपना गुरु मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। गुरु के प्रति आपको निष्ठा दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में गुरु ये निश्चय करेगा, वो शक्ति जो बैठी हुई है वहाँ पर माँ दक्षिणा काली, माँ काली, वही निश्चय करेंगे कि आपको सवारी देनी है या नहीं देनी है। अगर आप इस लायक हैं, आपकी मेहनत को देखते हुए गुरु आपका गुरु मंत्र हो जाएगा। उसके बाद वो आपको सवारी के लिए आपको गुरु द्वारा जो प्रदान किया जाता है, जो मेरे अनुभव है मैं उस पर आधार पर आपको बता रही हूँ। हर दरबार के नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होता है वो लगभग सेम होता है। आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। उसके बाद में आप इस लायक बन चुके हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो फिर उसके बाद में आपको आपके गुरु के द्वारा गद्दी दी जाएगी। आपको आसन प्रदान करेंगे गुरु। आसन प्रदान करने के अलावा वो आपको गुरु गद्दी मंत्र देंगे, यानी कि माँ की सवारी बुलाने का गुरु गद्दी का मंत्र, जिससे कि आपकी गद्दी चलेगी। अब जाहिर सी बात है, सवारी आएगी तो गद्दी भी लगेगी, आपकी गद्दी लगेगी तो उस गद्दी का मंत्र दिया जाता है। गद्दी मंत्र को भी पहले सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद में आपकी चौकी चलेगी किसी पर्टिकुलर डे पर, जो आपके इष्ट को पसंद है या जो आपके गुरु आपको बताएंगे। माँ काली के लगभग सप्तमी हो सकती है, अष्टमी हो सकती है, चौदस चतुर्दशी जिसे बोलते हैं वो हो सकती है, शनिवार मंगलवार हो सकता है। कहीं जगह पर संडे को भी लगाते हैं माँ का दरबार। उसके अलावा आपको क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे? आपको आपके गुरु माँ की सेवा देंगे। गद्दी लगाने के लिए पहले माँ की सेवा दी जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सेवा करी उसके बाद ही सवारी आएगी। कई बार आपके मन को देखते हुए माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, गुरु धारण करने के बाद में माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो आपके पास अपने आप आ जाती हैं। तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन, मिनिमम कम से कम 21 डेज़ की सेवा आपको दी जाती है गुरु के द्वारा। फिर उसके बाद में आप अपनी गद्दी लगा सकते हैं। आपको उन 41 दिनों, उन 21 दिनों जो सेवा दी जाती है, वो हर दरबार का नियम अलग अलग होता है। वो क्या भोग प्रसाद माँ का चलाते हैं, आपको डेली अंगियारी पर भोग देना पड़ता है माँ को। डेली चलता है आपका वो भोग।
या फिर कहीं कहीं मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार भी चलता है। वो हर दरबार का अपना अपना नियम होता है। उसके बाद में कि भाई गुरु ही क्यों ज़रूरी है। गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सवारी माँ की लाना चाहते हैं और सवारी लाएंगे तो जाहिर सी बात है गद्दी चलाएंगे, गद्दी चलाना चाहते हैं तो, क्योंकि गुरु आपको सिखाएंगे। कई बार नए नए हम इस लाइन में आते हैं, हम नए नए भक्त बनते हैं, तो कुछ ऐसी ऊर्जाएं, मैं उन्हें ऊर्जा ही बोल रही हूँ यहाँ पे, नेगेटिव ऊर्जा भी होती हैं, पॉजिटिव ऊर्जा भी होती हैं। तो या फिर कोई चीज़ कुछ बोल देता है कि भाई कोई चीज़ छोड़ दी गई है, कुछ करवा दिया गया है, तो कोई भी वो चीज़ या वो नेगेटिव ऊर्जा अगर कोई आपके ऊपर, आपका दुश्मन, आपका शत्रु, विरोधी कोई भी आपके ऊपर उस चीज़ को छोड़ता है, तो आपको उसकी काट करनी आनी चाहिए, उसको वापस मोड़ना आना चाहिए। वो आपको आपका गुरु सिखाएंगे। इसलिए गुरु की ज़रूरत होती है। अब सिर्फ गद्दी लगानी है तो सिर्फ सवारी तक सीमित बात नहीं रह जाती है। आपको विद्याएं भी सीखनी पड़ती हैं। जन कल्याण के लिए विद्याएं भी सीखनी पड़ती हैं ताकि आपकी सवारी खुलकर आगे चले, आपका नाम चले, माँ का नाम चले, माँ का नाम का दरबार सच्चे रूप से चले। उसके लिए वो विद्याएं आपको गुरु ही सिखाते हैं। आपकी वाणी को सिद्ध भी किया जाता है, वो आप स्वयं करेंगे, लेकिन सिखाएंगे गुरु वाणी को सिद्ध करना, जिसके बाद वचन सवारी के झूठे नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किस किस दिन करना है वो गुरु बताएंगे आपको। साधनाएं कैसी करनी है, कैसे माँ को बुलाना है, कैसे फिर सवारी को उतारना है, क्या भोग प्रसाद देना है, ये सब गुरु बताएंगे। झोली कैसे भरनी है, ये सब गुरु बताएंगे आपको। अब अगर एक बार आपके ऊपर सवारी आ जाती है, आपको उसको पूरी उम्र निभाना पड़ता है। बख्शवाई नहीं जा सकती है, बख्शवाएंगे तो दिक्कत आती है आगे। इसलिए अपने मन को दृढ़ कीजिए, उसके बाद में अपने आप से सवाल पूछिए, अपने परिवार वालों से सवाल पूछिए इस बारे में, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए। ऐसे ही डिसीज़न मत लीजिए, ये हंसी खेल नहीं है। माँ को बुलाना, सवारी बुलाना, गद्दी लगाना। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, जानकारी तो आपको देनी थी। शायद मैं थोड़ा आगे चलकर आपको इस विषय पर जानकारी देती, लेकिन मेरे पास कमेंट आया था, माँ की किसी भक्त का कमेंट आया था। वो माँ की सेवा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब भी कर रहे हैं मंत्र का, लेकिन सवारी नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कृपया करके मंत्र बता दीजिए माँ की सवारी का। तो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल साइट पर ऐसे ही मंत्र मत लीजिए। कोई भी आपको सही सटीक मंत्र नहीं देगा। वो मंत्र कैसे चलाना है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। और मंत्र ऐसे नहीं दिए जाते हैं, प्रॉपर गुरु दीक्षा के बाद ही मंत्र दिए जाते हैं। ऐसे ही हर किसी को यूट्यूब पर, सोशल साइट पर बिना गुरु धारण किए, बिना गुरु दीक्षा लिए गुरु मत बनाइए। ऐसे ही आप किसी को बोल देते हैं, चलिए आप इज्जत उनको दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए आप उनको बोल रहे हैं ऐसा कि गुरु माँ या गुरु जी मुझे ये बता दीजिए। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी सोशल साइट से मंत्र मत लीजिए और उसका ऐसे ही जाप करने मत बैठिए। आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपका दिमागी संतुलन तक हिल सकता है। क्या करेंगे फिर आप? आपके पीछे आपका परिवार भी होगा, नहीं है तो कम से कम आपकी लाइफ तो है। तो अपनी लाइफ के साथ प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और जो भी मैंने आपको सब बताया है उसके बाद में अपने मन से पूछिए कि क्या हम इन सभी बातों के लिए तैयार हैं। अब गुरु गद्दी लगाएंगे तो टाइम आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। अहंकार नहीं करना है, घमंड को एक तरफ त्याग करके बैठना पड़ेगा उस गद्दी पर। और अगर आप बोल दे कि हाँ मैं तो त्याग के बैठता हूँ या बैठती हूँ फिर भी मेरी गद्दी नहीं चल रही है, कई भक्तों के सवाल आते हैं गद्दी नहीं चल रही है, तो आप बोलते रहे हैं कि अहंकार त्याग के बैठता हूँ या बैठती हूँ, नियमों का पालन करता हूँ। अंदर से आपकी आत्मा को पता होता है कितना आप पालन कर रहे हैं, कितना आप अहंकार त्याग रहे हैं, कितना आप में लालच है या नहीं है। हमारे मन को, हमारी आत्मा को सब पता होता है। उस भगवती, उस माँ दक्षिणा काली को सब पता होता है। इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि अगर गद्दी सवारी चाहिए, पहले अपने आप से पूछिए, पूरा मन है, दृढ़ निश्चय है, पूरी उम्र कर सकते हैं,
तो डेफिनेटली आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। वो तो माँ है, कृपा पूरी बरसाएंगी आपके ऊपर अगर सच्चे दिल से उनसे लगन लगाएंगे तो प्लीज़ सोशल साइट से मंत्र लेकर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत लीजिए, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर माँ की सवारी आपको प्राप्त करनी है तो जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है ये सभी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई होप मैं टॉपिक को कवर कर पाई हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन समझाना भी ज़रूरी था आप सभी को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो दरबार है माँ दक्षिणा काली दरबार, ये आप सभी का है। यहाँ से आपको सात्विक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अनुभव के आधार पर आपको सच्ची जानकारी, सही जानकारी दी जाएगी। ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे खतरनाक अनुभव हो या आपकी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ हो या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके साथ हो या आप कोई नेगेटिव एक्सपेरिमेंट करें जिसका कि फल आपके लिए नेगेटिव ही हो। तो प्लीज़ सात्विक पूजा कीजिए, मन में दृढ़ निश्चय कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। अगर तैयार हैं तो डेफिनेटली इस लाइन में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी माँ काली, माँ दक्षिणा काली से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही सटीक जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर